हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आपके लिए आज ये वीडियो लेके आई हूँ जो रिलेटेड है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से। एंड किस स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी आई है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो है बहुत सारी स्टेट्स में निकली हुई है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की। एमपीपीएससी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैकेंसी हमारे लिए है, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है हमारे नेट एग्जामिनेशन से। एंड बहुत बड़ा चेंज कोई हमें देखने को नहीं मिलता है। यस, हमारा जो जीके का पेपर है वो रहता है और क्या पैटर्न होता है वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। बट बहुत सारे बच्चों के लिए ये पेपर, जिन्होंने नेट ऑब्वियसली क्वालिफाई किया होगा या जेआरएफ क्वालिफाई किया होगा, उनके लिए ये चीज़ रहती है। आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आज हम कितनी पोस्ट आई हैं ये आपको बता देती हूँ, 2117। पैटर्न क्या होगा, एज लिमिट क्या होगी और क्या सैलरी रहती है, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एंड क्या सिलेबस होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, पैटर्न में ही उसको हम लेके चलेंगे। एंड एलिजिबिलिटी भी आपको पता लग जाएगी एज लिमिट के अकॉर्डिंग। एंड कितना स्कोर आपको करना पड़ेगा पेपर 1 में, सो दैट आपका जो पेपर 2 है वो चेक हो। पेपर 1 पेपर 2 में क्या होता है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास जो है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आपका क्लियर हो, या आपका सेट एग्जामिनेशन क्लियर हो, या स्लेट क्लियर हो SLET, या फिर आपने पीएचडी की हो। ठीक है, तो अगर आप नेट सेट स्लेट क्वालिफाइड हो, या आपने नेट सेट और स्लेट क्वालिफाई नहीं किया पर आपके पास पीएचडी है, तो भी आप इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा चांस है आप सभी के पास, जिन्होंने भी अभी रिसेंटली अपना नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया। सेट एग्जामिनेशन हुआ था एमपी में, उसका रिजल्ट भी जो है बहुत जल्द आने वाला है, फाइनल आंसर की आ चुकी है। तो आपके लिए ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फटाफट लाइक एंड शेयर कर दो सेशन को, सो दैट आपके लिए जो सेशन है वो मैं स्टार्ट कर सकूं। एंड जिन भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में वैकेंसी आई है, कितनी वैकेंसीज हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी और आप खुद से चेक कर सकते हैं कैसे, वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स करवाती हूँ। कॉमर्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये चैनल। तो आप नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी लेवल के कोई भी एग्जामिनेशन की, कंपेटिटिव एग्जामिनेशन की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब करोगे तो उतना ही ज़्यादा बाकी जो स्टूडेंट चाहते हैं पढ़ना, उनके लिए ये चैनल रीचेबल, एक्सेसिबल हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी भी मैं करवाती हूँ, एंड ऑब्वियसली पेड कोर्सेज भी आपके लिए रहते हैं। तो आप लोग जो है फाउंडेशन बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, जो है जेआरएफ अड्डा प्रीमियम, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन, डेली क्विजेस, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, हैंडबुक, कंप्लीट वीडियो कोर्स होगा, 10 साल के PYQs होंगे वीडियो सोल्यूशन के साथ, और 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको इसमें मिल जाएंगे। ऑनलाइन आप ज्वाइन नहीं करना चाहते, ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो, तो ऑफलाइन भी आपके लिए जो है पेपर 1 का कंप्लीट बैच चलता है, पेपर 2 इंग्लिश भी आपके लिए चलता है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपके सामने एड्रेस है। एंड आपको सारी यूट्यूब क्लासेस की PDF और क्लासेस के लिंक और मेजर अपडेट्स जो हैं वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी प्रोवाइड की जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास जो MP में असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी निकली है, उसमें किस तरीके से हमारे पास जो है वो सिलेबस होता है और कैसे आपका पैटर्न रहता है। ठीक है, तो मैं सीधा जो है आपको ले चलती हूँ वेबसाइट पे। ये जो वेबसाइट है ये जो है ये आपकी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट है। एडवर्टीजमेंट सेक्शन में आप आओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट एडवर्टीजमेंट दिखाई देंगी। हमारी एडवर्टीजमेंट 30 तारीख को आई थी, तो 30 तारीख में आप देख सकते हैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर केमिस्ट्री एग्जाम। तो केमिस्ट्री के लिए आपके पास है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपकी PDF ओपन हो जाएगी। एंड यहाँ पे आपको बता रखा है कि कितनी वैकेंसीज हैं और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज केमिस्ट्री में आई हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, आपको ये पता लग जाएगा कि भाई आपकी वैकेंसी आउट हुई है नहीं हुई आपके सब्जेक्ट में, है ना। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे 199 टोटल जो है यहाँ पे वैकेंसीज हैं। UR में 31 है, SC में 25, ST में 39, OBC में 80 है, EWS में 24 है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे अगर हम चलें तो आगे यहाँ पे जो है ये भी बता रखा है कब से आपका फॉर्म जो है वो फिल होना स्टार्ट होगा। तो वैकेंसीज टोटल 2127 हैं। अलग अलग जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं उनमें अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। अब केमिस्ट्री में कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये भी आपने ध्यान रखना है।
जो अप्लाइड केमिस्ट्री है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इंडस्ट्रियल और एनालिटिकल केमिस्ट्री वाले बच्चे भी केमिस्ट्री से ही अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं और अपीयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि मैम एलिजिबिलिटी हमारी क्या होगी, है ना। आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि हमारी एलिजिबिलिटी क्या होगी और कब से और कैसे हमारा पेपर होगा। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ पैटर्न क्या रहता है ना, फिर उसके बाद एज की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी का सवाल भी आपके मन में आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या होता है एलिजिबिलिटी की, अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो है मास्टर्स में 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी हैं तो 5% का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपके पास नेट या सेट, एमपी सेट, है ना, और या स्लेट होना चाहिए। अब जो सेट है, स्लेट है, ये एमपी से ही होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। अगर ये नहीं है, पीएचडी है आपके पास, तो भी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये बेसिक एलिजिबिलिटी है आपकी। उसके बाद अब क्या पैटर्न रहता है हमारा, तो ध्यान देंगे 2 पेपर होते हैं हमारे पास। पहला जो है प्रथम प्रश्न पत्र जो होता है, फर्स्ट क्वेश्चन पेपर जो है बेसिकली वो हमारा जनरल नॉलेज बेस्ड होता है, जैसे नेट में होता है, और उससे आपके 50 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। 200 नंबर का वो पूरा पेपर होता है, यानी कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, एंड 1 घंटे का समय आपको दिया जाता है। और इसमें क्या चीज़ आपसे पूछी जाती है, एमपी की जीके, एमपी की इकॉनमी, एमपी के जो स्पोर्ट्स हैं, जो कल्चर है ना, जो आर्ट है, एमपी की हिस्ट्री, एमपी से रिलेटेड आपसे सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। एंड साथ ही साथ जो आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वो आपसे पूछा जाता है। लिटरेचर भी आपसे पूछी जाती है। तो बेसिक जनरल नॉलेज बेस्ड आपका पेपर होता है। और एक खास चीज़ जो आपको याद रखनी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर टू चेक हो तो मिनिमम आपको 40% मार्क्स जो हैं वो लाने पड़ेंगे, यानी कि 50 में से 20 क्वेश्चन तो सही आपके होने चाहिए, तभी आपका पेपर 2 जो है वो चेक होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे 40% है, और हर दोनों पेपर में, हर एक पेपर जो है, पेपर 1 या पेपर 2, दोनों में अलग अलग से 40% आपको मिनिमम लेके आने ही है। उसके बाद कट ऑफ देखी जाती है। अब दूसरा जो पेपर होता है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, ठीक है। अब जैसे केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री होगा, कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स होगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि हमारे पास कितने जो है पेपर यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के बाद बोटनी है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करोगे आपकी पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। फिर उसके बाद जूलॉजी है, देन फिजिक्स है, देन मैथमेटिक्स है, देन इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है ना, फिर हिंदी है, कॉमर्स है। कॉमर्स में मैं आपको दिखा देती हूँ, एक बार ध्यान देना। कॉमर्स में यहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं, टोटल 111 वैकेंसीज हैं। और उसमें क्या बाइफर्केशन है कि यूआर कैटेगरी में, एससी एसटी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो यूआर में एक भी वैकेंसी नहीं है, ठीक है। एससी में 14 है, एसटी में 26 है, ओबीसी में 64 है, ईडब्ल्यूएस में 7 है। तो कोई कोई एग्जामिनेशन है, कोई कोई पेपर है जिसमें यूआर कैटेगरी की कोई भी वैकेंसी नहीं है, बहुत सारी वैकेंसी होने के बावजूद, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी है वही लोगों के लिए ये सारी जो सीट्स हैं वो हमारी रिजर्व रहेंगी, ठीक है। जनरल कैटेगरी से कोई इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करेगा, ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी कोई पोस्ट ही नहीं है, तो क्यों ही वो अप्लाई करेंगे। चलो कोई नहीं, बट बाकी के लिए तो है। उसके बाद यहाँ पे 150 क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब ये सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या हमारा सिलेबस रहेगा, तो सिलेबस जो है वो बिल्कुल नेट जैसा ही, नेट से मिलता हुआ ही सिलेबस है आपका, है ना। और यहाँ पे 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि 4 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 600 नंबर का पेपर होगा और 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। तो 100 क्वेश्चन होंगे, सॉरी 200 क्वेश्चन होंगे 800 नंबर के, और 100 क्वेश्चन आपके इंटरव्यू के, 100 नंबर जो हैं वो आपके इंटरव्यू के ऐड होंगे। एंड टोटल आपका जो है 900 मार्क्स का ये हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का पूरा पेपर हमारा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ यहाँ पे चलती है, ठीक है। ABCD 4 ऑप्शंस होंगे, उनको आपने मार्क करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब पैटर्न मैंने आपको बता दिया किस तरीके से होगा, है ना। और क्या हमारी नेगेटिव मार्किंग भी है, तो बिल्कुल यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको 40% मार्क्स जो हैं वो लेके आने होंगे,
है ना। और यहाँ पे जो है 30% मार्क्स अनिवार्य हैं अगर आप चाहते हो कि आपका पेपर जो है चेक हो, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं। अदरवाइज 40% मार्क्स यहाँ पे आपके रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और एक ऑप्शन जो है उसी को आपने सेलेक्ट करना है। गलत किया तो नेगेटिव मार्किंग होगी, बट अगर कोई आंसर नहीं मार्क किया तो उसके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, जैसा HPSC और RPSC में होता है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी 2 ही लैंग्वेज में पेपर होगा, बट अगर पेपर ही जैसे मान लो कोई और लैंग्वेज का है, मराठी है फॉर एग्जाम्पल, तो मराठी में आएगा वो पेपर। ठीक है, फिर हिंदी में नहीं आएगा, इंग्लिश और मराठी में, या केवल मराठी में आएगा, है ना, क्योंकि मराठी का पेपर है। पर जनरल पेपर जो है वो आपका दोनों लैंग्वेजेस में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि हम कब से ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, कब से हमारी डेट्स जो है वो आउट हुई हैं। तो आपकी जो डेट्स हैं वो आउट हो रही हैं और आपने उन डेट्स के अकॉर्डिंग ही अपना फॉर्म फिल कर देना है। तो यहाँ पे देखो 27/2/2025 जो है आवेदन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी 27/2/2025 और 26/3/2025 तक आप फॉर्म फिल कर पाओगे। अभी 1 महीना है लगभग आपके पास, अभी फॉर्म भी ओपन नहीं हुए हैं, तो आपका रिजल्ट भी आ जाएगा MP सेट का, और जिन्होंने दिसंबर वाला नेट दिया है उनका भी रिजल्ट आने के बहुत चांसेस हैं। तो आपके पास अच्छा खासा समय रहेगा कि आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है परीक्षा कब होगी, तो 1 जून 2025 जो है वो आपकी एग्जामिनेशन डेट यहाँ पे बताई जा रही है। अब इसके बाद बात आती है कि मैम हमारी एलिजिबिलिटी, हमने ये तो देख ली कि हम पेपर कब दे सकते हैं, 55% मार्क्स होने चाहिए और नेट सेट या स्लेट हो या फिर PhD हो। अब एज कितनी रहती है, तो एज जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे, और इन्होंने बोला है एज जो है वो 1 जनवरी 2025 से हम काउंट करते हुए चलेंगे, यानी कि 1 जनवरी 2025 को हम देखेंगे कितनी एज उस पर्सन की हो रही है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फिर अलाउ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा वो चीज़ आएगी। एंड यस, रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको एज रिलैक्सेशन भी जो है वो भी प्रोवाइड की जाती है। तो जो भी जिनको एज रिलैक्सेशन मिल रही है उसके अकॉर्डिंग उनको एज में यहाँ पे रिलैक्सेशन दे दी जाएगी, तो आप उसी अकॉर्डिंग अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो एज लिमिट जो है उसको भी ध्यान में आपको रखना है। तो 40 ईयर्स तक जो है वो हमारी एज लिमिट यहाँ पे रहती है। ठीक है, और कौन सी एज आप लेके चलोगे, आपकी जो 10th की DMC में एज दी हुई है वो एज यहाँ पे आपको लेके चलनी है। ठीक है, तो ये एज जो है उसका भी मैंने आपको बता दिया, 21 से लेके 40 साल तक की एज आपकी यहाँ पे रहती है। आई होप मैं बहुत आराम से और बिल्कुल ध्यान से आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें आपको जो है क्लियर होती जा रही हैं, है ना। थोड़ा सा जो है ये हिंदी में दिया जाता है पूरा का पूरा ही एडवर्टीजमेंट, तो थोड़ा सा जो है रीड करने में हो जाती है मुश्किल, बट कोई नहीं, ध्यान से आपको समझाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं। ठीक है, यस, जब आपके एडमिट कार्ड्स होंगे वो आपके 10 दिन पहले तक आपके रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, एंड आपका विज्ञापन आया था 30 को, ऑनलाइन आवेदन 27 फरवरी से शुरू है, 26 मार्च तक है। फिर उसके बाद कोई करेक्शन करनी है तो 4 मार्च दिया हुआ है, वैसे यहाँ पे 4 अप्रैल आना चाहिए क्योंकि 26 मार्च तक तो आपके पास फॉर्म फिलिंग का टाइम है, तो अप्रैल होगा, ये गलती से दिया हुआ है। और फिर अब अंतिम तिथि जो है वो 28/3 है, ये 28/4 होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो प्रवेश पत्र जो है वो आपको 23/5 को मिल जाएगा, यानी कि 23 मई को, एंड आपकी जो एग्जामिनेशन डेट है वो 1/6 को होने वाली है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है अंतिम तिथि क्या होगी, वो सारी चीज़ें, इंटरव्यू की डेट क्या होंगी वो आपको बाद में बता दी जाएंगी। अब यहाँ पे देखो कि एज में जो है छूट आपको दे रखी है, तो यहाँ पे जो भी सामान्य प्रशासन विभाग में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे छूट दी जाएगी 5 साल की, है ना। तो अकॉर्डिंगली जो है 5 ईयर्स की किसी को छूट मिल रही है, किसी को 10 ईयर्स की, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे छूट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सॉरी मैंने 40 बोल दिया था, यहाँ पे जो एज है वो 45 ईयर्स है। ठीक है, तो मैक्सिमम एज जो है वो यहाँ पे 45 ईयर्स आपको दी गई है छूट के बाद, है ना। तो यहाँ पे जो है 45 ईयर्स से ज़्यादा जो है वो एज नहीं हो सकती। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है या 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है तो रिलैक्सेशन के बाद 45 हो जाएगा। वैसे जो एज है वो बिल्कुल 40 ईयर्स ही है, 21 to 40 की जो है एज लिमिट आपके लिए यहाँ पे रहती है।
इस चीज़ को ध्यान में रख लेना, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्लियर मैंने आपको कर दिया है। 40 जो है विदाउट रिलैक्सेशन, 45 मैक्सिमम हो सकती है विद रिलैक्सेशन, ये चीज़ को ध्यान में आपने रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमने बात करनी है वो क्या है, वो है सैलरी कितनी होती है ना। सबको चाहिए कि भाई सैलरी कितनी होगी। तो मैं आपको बता देती हूँ, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब पे लग जाओगे मध्य प्रदेश में, तो आपका जो है यहाँ पे सैलरी लगभग 56,000 प्लस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। 56,000 प्लस जो है ये आपकी सैलरी रहती है, ठीक है। तो आप जो है पर मंथ की बता रही हूँ ये मैं, तो पर मंथ आप 56,000 के करीब अर्न करोगे अगर आप MPPSC एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो बन जाते हैं। तो बहुत अच्छा जो है आपको ग्रेड पे भी यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है, और सैलरी भी अच्छी खासी है। तो आप जो भी बच्चे, ठीक है, सेट क्लियर कर चुके हैं, नेट क्लियर कर चुके हैं या स्लेट क्लियर कर चुके हैं, ठीक है, या PhD कर ली है, तो आप सभी जो है इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। MP में जॉब आपकी MP में ही लगने वाली है। एक चीज़ जो आपको मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि अदर स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अदर स्टेट कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो अप्लाई, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें क्या चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है याद रखनी है कि मान लो कोई हरियाणा का पर्सन है, हरियाणा से है और वो SC कैटेगरी से है, ठीक है, तो अब अगर उसको MPPSC पेपर देना है ना, MPPSC AP पेपर देना है, तो वो कहाँ काउंट होगा, वो जर्नल कैटेगरी में काउंट होगा। तो जर्नल कैटेगरी में वो पेपर दे सकता है, यानी कि जो कैटेगरी बेनिफिट होता है वो आपको अपनी स्टेट में मिलता है, स्टेट के बाहर नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये भी एलिजिबिलिटी का ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। तो ये वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप कि आपको जो ये वीडियो है ये अच्छी लगी होगी एंड चीज़ें समझ आई होंगी। यहाँ पे आप जाओगे mppsc.gov.in एडवर्टीजमेंट्स में, तो आपको बहुत सारी एडवर्टीजमेंट यहाँ पे दिखाई देंगी। मैं एक बार बता देती हूँ, जैसे कॉमर्स तक हम पहुँचे थे, हिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी, है ना, सोशोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, जियोलॉजी, स्टैट्स, है ना, उर्दू, संस्कृत लिटरेचर, म्यूज़िक, संस्कृत प्राचार्य, है ना, वेदा, बहुत सारे जो हैं हमारे डिफरेंट पेपर्स हैं जिसमें एडवर्टीजमेंट हमारी रिलीज हुई है। तो आप सभी, जैसे मराठी है, यौगिक विज्ञान है ना, संस्कृत ग्रामर है, वेदा है, संस्कृत एस्ट्रोलॉजी है, स्पोर्ट्स ऑफिसर एग्ज़ाम भी जो है ये भी है, लाइब्रेरियन है, तो इसके लिए जो है आपके डिफरेंट वैकेंसीज निकली हैं। तो आप सभी अगर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो ज़रूर फरवरी में फॉर्म फिल कर देना। एंड बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे जैसे मैम HPSC का कोर्स है, तो क्या हमारे पास MPPSC के लिए भी कोर्स है? तो यस, आप अगर MPPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग जो है जुड़ सकते हैं फॉर पेपर 2, ठीक है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है आपकी क्लासेस हो रही हैं ऑलरेडी, तो आप लोग जो है तैयारी कर सकते हैं फॉर MPPSC एंड HPSC ऑल्सो। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी बैचेज आपके जो हैं वो चल रहे हैं, HPSC के लिए और MPPSC के लिए भी। तो कॉमर्स में HPSC जो है वो भी मैं चला रही हूँ, MPPSC भी है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कंप्लीटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं, देन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं, सो दैट आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो में हर चीज़ जो भी बताई है वो क्लियर हो गई होगी। कोई भी आपका डाउट है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहो। जिन्होंने UGC नेट की तैयारी करनी है आपके लिए कोर्सेज हैं, जिन्होंने HPSC MPPSC के लिए तैयारी करनी है आपके लिए भी कोर्सेज हैं, और टेस्ट सीरीज़ भी बिल्कुल आपके लिए प्लान की जा रही है एंड उस पर काम किया जा रहा है। बहुत जल्द टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए रिलीज़ हो जाएगी, आप लोग जो है टेस्ट सीरीज़ भी बाय कर पाएंगे। तो अच्छे से पढ़ते रहो, है ना। और इस चैनल पे बहुत अमेजिंग कंटेंट आपके लिए है, जितना पढ़ोगे उतना कम रहेगा। बहुत कुछ आपके लिए इस चैनल पे ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। अच्छे से क्लासेस को देखो, कवर करना शुरू करो। बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन करके पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में।